तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए दुनिया में बहुत सारे देश यहाँ पर अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि वो आने वाले खतरे को देखते हुए यहाँ पर पहले से ही तैयारी करके रखे। बहुत सारे ऐसे देश करते हैं और भारत भी उसमें से शामिल है। भारत भी यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ आती है सामने वो है ड्रोन, जिसको कोई ऑपरेट तो नहीं करता बैठकर, बस दूर से ही रिमोटली उसको ऑपरेट किया जा सकता है। ड्रोन के मामले में बहुत सारे देश अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे कि टर्की हो गया, ईरान, इजराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये देश बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अंडर वाटर ड्रोन की तो तब यहाँ पर अब नॉर्थ कोरिया ने सबको चौंका दिया और यहाँ पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। और ये जो सफल परीक्षण किया गया है अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का, वो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को देखते हुए यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये तीन देश नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। तो क्या है ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन और किस तरह से ये काम करता है और किन किन देशों के पास है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए दुनिया भर के तमाम देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नए नए हथियारों को आजमा रहे हैं और इन्हीं में से ये खास हथियार है ड्रोन, जिसे चलाने के लिए उसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसे रिमोटली चलाया जाता है। मान लीजिए आप अमेरिका में बैठे हुए हो और आपको अफगानिस्तान की स्ट्राइक करनी है, तो आप न्यूयॉर्क में बैठ कर भी वहाँ से अफगानिस्तान की स्ट्राइक कर सकते हो। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई और आजकल के युद्धों में भी ड्रोन का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कोई प्रॉपर तरीके से ड्रोन के जरिए लड़ी जंग मानी जाती है, वो भी सबसे पहली, तो वो 2020 में हुई अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की जंग है, जिसमें अजरबैजान को तुर्की और इजराइल से दबाकर ड्रोन मिले थे और इन ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान ने आर्मेनिया को हराने में किया। और अजरबैजान ने ऐसा सिर्फ 42 दिन में ही कर दिया और 42 दिन में ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया। और रिसेंटली बात करूँ तो यूक्रेन और रशिया वॉर में काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और शुरू में यूक्रेन को तुर्की के बने ड्रोन मिले थे, जिनकी बदौलत यूक्रेन ने रूस को काफ़ी तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन बाद में रूस को ईरान के बने सस्ते कामिकाजे ड्रोन मिले, जिससे रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी और आज भी जंग ड्रोन के जरिए लड़ी जा रही है। और इसी में ही आता है अंडर वाटर ड्रोन। और अंडर वाटर ड्रोन के मामले में नॉर्थ कोरिया लगातार तरक्की कर रहा है और बैक टू बैक ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया के तीन देश सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो है साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पर इन तीनों देशों को जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबल अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन के लगातार परीक्षण कर रहा है। आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रेस का आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया क्लेम अनदर टेस्ट ऑफ अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर दावा किया है कि भाई उसने एक और अनदर अंडर वाटर ड्रोन का जो टेस्ट है वो कर लिया है। 8 अप्रैल का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर CNN का आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया क्लेम टू हैव टेस्टेड हाइल-2 अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि भाई उसने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है हाइल-2। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का दुश्मन देश लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ इन न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने वाली मिसाइल तो पहले से ही थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे ड्रोन आ गए हैं जो पानी के अंदर चलते हैं और ये दुश्मन को अपनी भनक भी लगने नहीं देते और अपना काम करने में सक्षम है और वापस से चले जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने अंडर वाटर ड्रोन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। अभी इनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया बड़े बड़े दावे कर रहा है अपनी अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन के बारे में। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसका नाम हाइल-2 रखा है और कोरियन भाषा में हाइल का मतलब होता है सुनामी, जिससे सुनामी लाया जा सके। और इसका जो मेन मकसद है नॉर्थ कोरिया का, वो इसी तरह की सुनामी लाना का है, क्योंकि देखा जाए तो अगर ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन ब्लास्ट कर देंगे ना, तो बड़े से बड़े जो पोर्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे सुनामी के जरिए, क्योंकि सुनामी से इतनी ऊंची ऊंची लहर आएगी कि भाई पोर्ट तो क्या पूरे के पूरे शहर ही बर्बाद हो जाएंगे। और ये तो वैसे भी न्यूक्लियर वाला है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर वाले के साथ साथ होने से यहाँ पर जो रेडिएशन का जो खतरा है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर रेडिएशन से भी दूसरे देशों को बर्बाद करने की कैपेबिलिटी है। और नॉर्थ कोरिया ने ये भी बताया है कि उसने ये ड्रोन को डिप्लॉय किया है और इसका जो अंडर वाटर टेस्ट किया, जिसमें ये ड्रोन 60 घंटों से भी ज़्यादा पानी के अंदर रहा और पानी के अंदर ट्रैवल किया और फिर बाद में एक बम को भी डिटोनेट किया गया। हालांकि ये नॉर्मल बम था, जिसमें शायद RDX था या फिर TNT का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कोई परमाणु बम नहीं था और इसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और ख़ासकर अमेरिका को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सवाल ये आता है कि ये अंडर वाटर ड्रोन क्या होते हैं। तो आप नॉर्मल ड्रोन तो समझते ही होंगे कि ये एक छोटा प्लेन होता है जिसमें कोई भी पायलट नहीं बैठता है, बल्कि इसे दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे कि भारत को पाकिस्तान में स्ट्राइक करनी हो तो तब ड्रोन के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई भी वॉर कैजुअलिटी भी नहीं होगी। तो ड्रोन सिर्फ एरियल व्हीकल नहीं होते, बल्कि इसे अंडर वाटर भी बनाया जा सकता है और इसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स कहते हैं, UUV। तो इसको UUV नाम दिया जा सकता है। UAV तो एरियल व्हीकल और UUV अंडर वाटर व्हीकल्स।
और ये बिना किसी ड्राइवर के पानी में जाता है और अपने टारगेट को हिट कर देता है। और आप इससे कई तरह के वेपन भी फिट कर सकते हैं, जैसे कि कोई नॉर्मल टॉर्पीडो के साथ साथ इसमें न्यूक्लियर वेपन भी फिट कर सकते हैं। और इसमें वैसे भी कोई इंसान नहीं रहता है तो इसका साइज़ भी छोटा किया जा सकता है और इसे स्टेल्थ बनाया जा सकता है। और इस तरह के जो वेपन है वो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए बनाए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के अंडर वाटर ड्रोन्स हमारे सामने पहली बार आए हैं, बल्कि यहाँ पर 1957 में अमेरिका ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन बनाए थे। लेकिन इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका इस्तेमाल साइंटिफिक पर्पज़ के लिए किया गया था। जो आर्कटिक वाटर में कुछ रिसर्च करनी होगी तो तब इसका इस्तेमाल किया गया था अमेरिका ने। और फिर बाद में इसमें तरक्की होती रही और इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाने लगा। इसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अमेरिका ने भी 2015 में ही इसकी पहली बार डिप्लॉय किया है मिलिट्री में। लेकिन अगर किसी देश के पास सबसे ज़्यादा खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन माना जाता है तो वो है रशिया का पोसाइडन ड्रोन। इसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है और इसे रशिया ने अपने दूसरे स्ट्रैटेजिक वेपन के साथ साथ 2018 में अनाउंस किया था। और इसी साल जनवरी में ही ये बताया गया है कि रूस ने अपने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इस तरह के ड्रोन एक सबमरीन की तरह ही 50 या 100 मीटर गहरे पानी में कम स्पीड में चलते हैं, ताकि ड्रोन की भनक भी दुश्मन को ना मिल पाए। क्योंकि अगर स्पीड तेज़ होगी तो तब पानी में टर्बुलेंस बनेगा, जो सेंसर्स और सैटेलाइट के जरिए पता चल जाएगा कि पानी के अंदर कुछ तो चल रहा है। तो इससे ड्रोन की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन ड्रोन को ज़्यादा गहरे पानी में और कम स्पीड से चलाया जाए तो ये ड्रोन बिना किसी नज़रों में आए अपना काम कर सकता है और फिर कहीं भी ये जा सकता है बिना किसी दुश्मन की नज़र में आए। और पनडुब्बी भी ऐसा ही करती हैं, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। वैसे देखा जाए तो अभी जो नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण किया है तो उसको अभी वेरीफाई नहीं किया गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से सही न्यूज़ बाहर निकलती नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया की सरकार चाहती है सिर्फ वही न्यूज़ ही बाहर निकलती है, तो ऐसे में इन चीज़ों को वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के पास ये न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन मिल जाएंगे और इसी के साथ ही नेटो के सारे मेंबर के पास ये मिलेंगे और रशिया के पास भी है ये। लेकिन भारत, पाकिस्तान और चाइना के पास भी ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ इन्हीं देशों के पास है अभी। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि वो साल 2012 से ही अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी के लिए पिछले 2 सालों से नॉर्थ कोरिया ने 50 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया फर्जी दावे कर रहा है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। और इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर बता चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया इस तरह के टेस्ट क्यों कर रहा है। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोई नॉर्थ या साउथ कोरिया नहीं होता था, बल्कि तब सिर्फ एक कोरिया होता था जिस पर जापान का कब्जा था और जापानियों ने कोरियन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार हुई। लेकिन जब जापान की कोरिया में जो आर्मी थी उसने जब सरेंडर किया था तो तब आधी आर्मी ने साउथ में अमेरिका की आर्मी के सामने सरेंडर किया था, तो वो देश बन गया साउथ कोरिया और वो बन गया कैपिटलिस्ट देश। लेकिन आधी जापान की फोर्स ने उत्तर की तरफ यूएसएसआर के सामने सरेंडर किया था, तो यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को अपनी विचारधारा के अनुसार एक कम्युनिस्ट देश बना दिया। लेकिन यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया में मिलाकर एक अनडिवाइडेड देश बनाना चाहते थे। तो इसके बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया ने यूएसएसआर और चाइना की मदद से साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और कुछ ही महीनों में साउथ कोरिया के एक बड़े हिस्से पर नॉर्थ कोरिया ने कब्जे में ले लिया। लेकिन तभी इसमें नेटो की एंट्री होती है और साउथ कोरिया को लगातार हथियार दिए जाते हैं और फिर साउथ कोरिया यहाँ पर रिटेलिएट करता है और फिर वो अपने खोए हुए एरिया को वापस पाने के साथ ही नॉर्थ कोरिया के एरिया पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को कंटिन्यूसली हथियारों की सप्लाई करते रहते हैं और इस तरह से जंग कई लाख लोगों के मरने के बाद 1953 में रुकी। लेकिन अभी भी कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। तो दोनों देश पिछले 70 सालों से टेक्निकली आज भी वॉर में ही है और नॉर्थ कोरिया इस पूरे मामले का जिम्मेदार अमेरिका को मानता है कि अमेरिका ना होता तो तब शायद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक कोरिया होता। लेकिन अमेरिका ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया अमेरिका और जापान से दुश्मनी रखता है कि इन दोनों को छोड़ना नहीं है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर जापान साउथ कोरिया के साथ लगातार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिससे नॉर्थ कोरिया चिढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने देश की आसपास अमेरिका की प्रेजेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और इसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है और फिर नॉर्थ कोरिया ने कई सारे वेपन्स को यहाँ पर टेस्ट भी किया है और छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन को भी नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है, जो अमेरिका के किसी भी जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसी चीज़ से साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका की फट गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।